नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जदयू विधायक गोपाल मंडल बोले, जो नीतीश कुमार का विरोध करेगा हम उसकी गर्दन उतार देंगे। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री पर कसा तंज, कहा बिहार में शराब की दुकान तो बंद हो गई लेकिन होम डिलीवरी चालू है। दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में डॉक्टरों ने डायबिटीज के सरल इलाज पर की चर्चा। भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करने का दिया सुझाव। और गैलेक्सी फैशन का डिप्टी मेयर ने किया उद्घाटन, ग्राहकों को मिल रही विशेष छूट। और अब समाचार विस्तार से। अपने बयानों से अक्सर विवादों में रहने वाले जदयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। नौगछिया में आयोजित भीम संवाद कार्यक्रम में जदयू विधायक ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। गोपाल मंडल ने खुले मन से कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध करने वालों का वे गला काट लेंगे। गोपाल मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार का विरोध हमारे सामने कोई करता ही नहीं है, विरोध करेगा तो गर्दन उतार लेंगे। इस बयान के बाद जदयू विधायक एक बार फिर से विवादों में घिरते दिख रहे हैं। बता दें कि उस वक्त मंच पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने जितना काम किया बिहार के अंदर, और हम देखते हमारा पार्टी के लोग, कार्यकर्ता लोग दब जाता है, भाजपा सब हल्ला गुल्ला करता है। इसलिए नीतीश कुमार के काम को अड़ाए रखिए। नीतीश कुमार का विरोध तो हमारे सामने कोई करता नहीं है, करे तो हम गर्दन में उतार देंगे। इसमें तो जन सुराज पदयात्रा के दौरान छपरा में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में लागू शराबबंदी पर बात करना बेईमानी है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी का अर्थ है शराब की दुकानें बंद और घर पे डिलीवरी चालू। बिहार के लोगों ने भी इस बात को सत्य मान लिया है कि शराब हर जगह उपलब्ध है, लेकिन शराब की दुकानें बंद है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आज शराबबंदी के नाम पर एक बड़ा माफिया तंत्र बिहार में सक्रिय है। बिहार पुलिस, सरकारी अधिकारी और कुछ माफिया जो इससे जुड़े हैं, वे शराबबंदी से पैसे कमाने में लगे हुए हैं। बिहार सरकार को शराबबंदी से लगभग 20,000 करोड़ का सालाना नुकसान हो रहा है, पर शराब सक्रिय रूप से हर जगह उपलब्ध है, इसलिए शराबबंदी पर आज बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हुई कानून व्यवस्था एक नई बात है जो हम लोग सिवान और छपरा में सुन रहे हैं पिछले 2 महीनों से। इसके अलावा शराबबंदी पर मैं कोई टिप्पणी ज्यादा करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये मान ली गई है बात हर जगह कि शराबबंदी का मतलब है कि शराब की दुकान बंद और होम डिलीवरी हर जगह चालू। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हर गांव में लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बोल रहे हैं कि शराब हर जगह उपलब्ध है, सिर्फ शराब की दुकानें बंद हैं। शराबबंदी के नाम पर एक पूरा शराब माफिया खड़ा हो गया है। हर जगह थाना प्रशासन, जो भी लोग सामाजिक राजनीतिक तौर पर इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो हर आदमी शराब के जरिए पैसा कमाने में लगा हुआ है, और जनता का, बिहार की सरकार का 20,000 करोड़ रुपया साल का नुकसान हो रहा है। रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडीज ऑफ डायबिटीज इन इंडिया का 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन रविवार को संपन्न हो गया। कार्यक्रम भागलपुर के नौलखा कोठी स्थित मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें वैज्ञानिक सत्र के साथ साथ कई विषयों पर चर्चा हुई। वार्षिक अधिवेशन में मुख्य रूप से मधुमेह की बीमारी को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि मधुमेह रोग से कैसे बचा जाए, मधुमेह रोग के लक्षण क्या है, इसके साथ विशेष रूप से नई पद्धति से कैसे मधुमेह रोगियों को कम खर्च में सफल इलाज दिया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। साथ ही परिचर्चा विषय में यह भी बताया गया कि जिन रोगियों को डायबिटीज है उन्हें गहरी नींद में सोनी चाहिए और चिंतित नहीं रहना चाहिए, इससे भी सेहत पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर पीवी मिश्रा, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, डॉक्टर अखिलेश कुमार, डॉक्टर राजेश सिन्हा, डॉक्टर शांतनु घोष, डॉक्टर डीपी सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर कामरान खान, सैयद जीजा हुसैन के अलावे दर्जनों चिकित्सक उपस्थित थे। RSSDI डायबिटीज़ पे रिसर्च और जांच करने वाली और उसके लिए गाइडलाइंस बनाने वाली देश की 50 साल पुरानी संस्था है, और बिहार में इसका जो ब्रांच है उसका एनुअल कॉन्फ्रेंस वार्षिक जो उनका ये था वो हुआ, और हम लोगों ने 2 दिन में साइंटिफिक सेशन
33 साइंटिफिक सेशन किया, जिसमें देश भर के कई वरिष्ठ जो ओरेटर हैं, फैकल्टी हैं, वो आए और उन्होंने डायबिटीज़ के डिफरेंट पहलू पे अपना लेक्चर दिया, जिससे यहाँ के डॉक्टर्स एज वेल एज जो और भी डॉक्टर्स दरभंगा से, पटना से, बेगूसराय से, कटिहार से, पूर्णिया से आए हैं, वो लोग भी लाभान्वित हुए। और इसमें नई चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। इसमें ये भी डिस्कस किया गया कि डायबिटिक पेशेंट का मानसिक जो हेल्थ है, साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है, वो भी अच्छा रहना ज़रूरी है शुगर कंट्रोल होने के लिए। और साथ साथ उनके जो परिवार में उनका जो उठना बैठना रहना है वो भी पीसफुल होना चाहिए। इन सब बातों पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया। भागलपुर के वैरायटी चौक मारवाड़ी टोला लेन स्थित राधा मार्केट में नए प्रतिष्ठान गैलेक्सी फैशन का शुभारंभ हुआ। कपड़ा दुकान गैलेक्सी फैशन का उद्घाटन रविवार को भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, प्रोप्राइटर मोहम्मद सन्नी हुसैन, अन्नी खान, समाज सेवी प्रकाश चंद्र गुप्ता, तकी अहमद जावेद, पार्षद अमृता राज, पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार यादव, कांग्रेस नेता राजेश शाह, आरिफ अली, असगर अली और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इसके बाद ग्राहकों के साथ अतिथियों ने भी कपड़े की खरीदारी की। मौके पर दुकान संचालक अन्नी और सन्नी ने कहा कि गैलेक्सी फैशन में ब्रांडेड क्वालिटी एवं सस्ते मूल्य पर कपड़ा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि ईद के मौके पर शॉप में खरीदारी करने वाले ग्राहकों को विशेष छूट दी जाएगी। साथ ही जानकारी दी कि हमारे यहाँ लेडीज वेयर में दुल्हन बनारसी साड़ी, दुल्हन लहंगा, सूट, गाउन, शरारा, गरारा, लेटेस्ट डिजाइन की कुर्ती, क्रॉप टॉप, प्लाजो समेत कई प्रकार के वस्त्र उपलब्ध हैं। दुकान में फैंसी और ब्रांडेड वस्त्र के साथ सभी तबके की महिलाओं के लिए हर रेंज में कलेक्शन रखा गया है। मौके पर प्रोप्राइटर ने कहा कि दुकान में कई वैरायटी के कपड़े अन्य दुकानों की तुलना में कम कीमत पर मिल रहे हैं। मुख्य अतिथि डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन ने अन्नी और सन्नी को शहर में नए कपड़े की दुकान गैलेक्सी फैशन खोलने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि मार्केट की तुलना में सभी वस्त्रों का मूल्य कम है। उद्घाटन के मौके पर प्रोप्राइटर ने शहरवासियों से एक बार गैलेक्सी फैशन में आकर फैंसी और लेटेस्ट ब्रांड के कपड़े को देखने की बात कही। कलेक्शन अच्छा है, न्यू कलेक्शन है, नया डिजाइन में है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि लोगों को आना चाहिए यहाँ पे, एक बार आना चाहिए, बहुत अच्छा है। न्यू कलेक्शन है, सबसे बड़ी बात है न्यू कलेक्शन है, इसलिए आना चाहिए और एक बार ऐसे भी आना ही चाहिए। रोजगार, आज के नौकरी, सरकारी नौकरी की कमी है, तो रोजगार के तरफ लोग को आना है और ये इसका एक अच्छा कदम है, डिसाइडर रखा है और मेहनत करेगा तो ये आगे बढ़ सकता है। और हमें पूरी उम्मीद है अन्नी जैसे नौजवान से कि वो मेहनत करके अपने इस बिजनेस को कामयाब करेगा और भागलपुर की जनता को अच्छे कपड़े, बनारसी अच्छे कपड़े मुहैया करा के अच्छे दामों पर देंगे, ये मेरी उम्मीद है। और यही एक रास्ता आगे बढ़ने का है, ये मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर।
मुकद्दस रमजान में कई स्थानों पर 10 दिन की तरावी मुकम्मल होने पर देश दुनिया में अमनो अमान और खुशहाली की दुआएं मांगी गई। इसी कड़ी में भागलपुर हबीबपुर स्थित हबीबिया मस्जिद में रविवार को 10 दिन की तरावी मुकम्मल हो गई। वहीं उलेमा ने मुस्लिम भाइयों को पूरे रमजान भर तरावी जारी रखने की सलाह दी। इसके पूर्व मस्जिद कमेटी की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में मोहल्ले के लोगों की मौजूदगी रही। इस अवसर पर हाफिज शाहिद ने सभी रोजेदार और नमाजियों का इस्तकबाल किया, जबकि कार्यक्रम में शिरकत करते हुए खानकाह आलिया शहबाजिया के सैयद आलम शहबाजी ने देश में अमन और शांति के लिए दुआएं की। वही हाफिज शाहिद आलम के तरावी मुकम्मल कराने पर मस्जिद के पेशे इमाम मोहम्मद इलियास ने उन्हें मुबारकबाद दी। बता दें कि माह रमजान का चांद दिखाई देने के बाद से भागलपुर के अनेक स्थानों पर 10 दिन की तरावी का आयोजन किया गया था। मौके पर पेश इमाम ने कहा कि कुरान अल्लाह की किताब है। कुरान पढ़ने और सुनने से जिंदगी पाकीज़ा बनती है, बरकत और रहमतें बरसती है, दिल की मुरादें पूरी होती है। उन्होंने पूरे रमजान तरावी का सिलसिला जारी रखने की सलाह दी। प्रोग्राम को सफल बनाने में मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद रिजवान आलम समेत कमेटी के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जदयू विधायक गोपाल मंडल आए दिन कुछ ऐसा बयान दे जाते हैं जिससे विवाद फैल जाता है। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने नौगछिया में आयोजित भीम संवाद में मंच से खुलेआम कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध करने वालों का वे गला काट देंगे। गोपाल मंडल जब नौगछिया के एक मंच पर ये विवादित बयान बोल रहे थे, उस वक्त मंच पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे। वही अपने इस बयान देने के कुछ देर बाद वे भीम संवाद कार्यक्रम में शामिल होने भागलपुर पहुंचे और अपने दिए बयान पर अब सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं गला काटने की बात किसी व्यक्ति की नहीं कर रहा था, मैं राजनीतिक सरगर्मी के अखाड़े में वाद विवाद की बात कर रहा था। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि गला मैं कैसे किसी का काट सकता हूं, अगर मैं किसी का गला काटूंगा तो केस में भी तो फंसने का डर है। वही बीच बचाव करते हुए बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने भी कहा कि गोपाल मंडल मारकाट की बात नहीं कर रहे थे, यह राजनीति खेमे में किसी को अपने सामने टिकने नहीं देने की बात कह रहे थे। हमारे नेता ईमानदार है, सब कुछ गलत हम बर्दाश्त से करते हैं, समझे ना, यही बतवा है हमारे नेता और बात से राजनीतिक गला उतारने की बात की है। कोई गला उतारने का मतलब है राजनीतिक रूप से गला उतारा। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत करहरिया पंचायत के पिपरा में मां दुर्गे की प्रतिमा विसर्जन के साथ ही रविवार को 9 दिवसीय अनुष्ठान चैत्र नवरात्र का समापन हो गया। इस दौरान क्षेत्र के पिपरा मंदिरों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को श्रद्धालुओं की भीड़ विसर्जन के लिए निकली। विसर्जन से पहले भक्तों ने नम आंखों के साथ माता की आरती उतारी, जबकि महिलाओं ने श्रद्धा भाव के साथ माता की प्रतिमा में खोइचा भी डाला। विसर्जन की तैयारी सुबह से ही शुरू कर दी गई थी। देर शाम गाजे बाजे के साथ विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जो क्षेत्र के विभिन्न जगहों से होते हुए पिपरा पोखर में विसर्जित कर दिया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था एवं शांतिपूर्ण विसर्जन कराने को लेकर बात थाना पुलिस दल बल के साथ मौजूद रही। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जदयू विधायक गोपाल मंडल बोले, जो नीतीश कुमार का विरोध करेगा हम उसकी गर्दन उतार देंगे। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री पर कसा तंज, कहा बिहार में शराब की दुकान तो बंद हो गई लेकिन होम डिलीवरी चालू है। दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में डॉक्टरों ने डायबिटीज के सरल इलाज पर की चर्चा, भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करने का दिया सुझाव। और गैलेक्सी फैशन का डिप्टी मेयर ने किया उद्घाटन, ग्राहकों को मिल रही विशेष छूट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।